तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी शेयर्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं उसके पीछे का लॉजिक का थोड़ा सा यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ। ये सारी की सारी कंपनियाँ जो है टेक्निकली फंडामेंटली काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये ऐसी कंपनियाँ, इन कंपनियों का बिजनेस लॉन्ग टर्म में लगातार काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है। मतलब क्या, इन कंपनी का जो प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शो भी करूंगा। मतलब ये कोई मामूली कंपनियां होने वाली नहीं है, ये ऐसी कंपनियां हैं जो अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ पिछले कई सालों से लेते जाते भी हमको देखने को मिल रही है। इन सारे कंपनी के मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म का प्लानिंग भी कंपनियों का काफ़ी अच्छा नजर आएगा। इसलिए ये सारे के सारे शेयर्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अभी के टाइम ये शेयर्स अपने हायर लेवल से अच्छी खासी बड़ी वाली गिरावट में नजर आ रहे हैं। 52 वीक लो के जोन में भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ शेयर्स और भी ज़्यादा गिरते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इन सारे रीजन के चलते इन शेयर्स को यहाँ पर हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहला स्टॉक स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, केमिकल इंडस्ट्री का काफ़ी पुराना प्लेयर विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। 1316 के आसपास की क्लोजिंग है, हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले इसका एक साल का पैटर्न अगर हम देखें तो देखिए, एक साल के एकदम एग्जैक्टली लोवेस्ट लेवल पे अभी के टाइम ये वाला स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न एकदम ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखिए, लॉन्ग टर्म का पैटर्न अभी भी अप ट्रेंड का देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों से डाउन ट्रेंड नजर तो आ रहा है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड स्टॉक ने मेंटेन किया हुआ है। देखिए, केमिकल इंडस्ट्री का एक्चुअली 2012 से 2021 या 22 तक एक बहुत ही बड़ा बुल रन हमको देखने को मिला था। अब इतने सालों का बड़ा बुल रन देखने के बाद 4-5 साल किसी भी इंडस्ट्री के लिए थोड़े से नाजुक जा सकते हैं, और उसी दौर से अभी केमिकल इंडस्ट्री गुजरती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन ज़रा इस कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा होगा, अभी हर एक कंपनी का मैं नंबर आपको बताऊंगा, तो याद रखना हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चेक करेंगे। जो भी नंबर होंगे वो करोड़ में होंगे, और इस कंपनी का स्टैंड अलोन नंबर चेक करेंगे। कुछ कुछ कंपनी का कंसोलिडेटेड फिगर जो होगा उसको हम चेक करेंगे। तो इसका स्टैंड अलोन फिगर मौजूद है उसको चेक करेंगे, और पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो होगा हर एक साल का वो चेक करेंगे। बिकॉज देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर जो होते हैं वो देखने ज़रूर चाहिए, लेकिन उन नंबर्स को देखकर आप उस कंपनी को जज कर नहीं सकते। बिकॉज कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हर 3 महीने में लगातार अपना प्रॉफिट ऊपर लेकर जा नहीं सकती। लेकिन एक साल में क्या कर रही है ये देखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पिछले 4 साल में इस कंपनी के नंबर्स को देखोगे, 420 करोड़ का प्रॉफिट 4 साल पहले था। फिर प्रॉफिट नीचे गया 320 करोड़ के आसपास। फिर लगातार 2 साल कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ लेकर जाने में कंपनी कामयाब हो गई। तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अभी के टाइम प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, पिछले संडे को भी हमने जब इसी टाइप का वीडियो कवर किया था उसमें भी रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक मैंने इंक्लूड किया था, और अभी भी ये वाला स्टॉक मैंने इंक्लूड किया है। हालांकि कोई बहुत बड़ी तेजी पिछले संडे से लेकर अब तक हुई नहीं है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 1330 के आसपास की क्लोजिंग है, 2.5% की तेजी स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। इसका भी एक साल का पैटर्न देखोगे, लास्ट संडे भी हमने वही डिस्कस किया था। स्टॉक एक्चुअली देखा जाए तो 1600 के लेवल से गिर गिर के काफ़ी नीचे की तरफ आ चुका है। एक साल के लोएस्ट जोन में हमको देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल कहीं ना कहीं बेस के आसपास है, एक तेजी का इंडिकेशन बन सकता है और बनता हुआ नजर भी आ रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म की बात करें, आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे कंपनी जो ग्रो हो रही है काफ़ी अच्छे नंबर से। ये कोई स्मॉल कैप स्टॉक नहीं जो फटाफट ऊपर की तरफ जाएगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और लॉन्ग टर्म का पैटर्न कहीं ना कहीं इसका काफ़ी कंसिस्टेंट वाला नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की कंसोलिडेटेड फिगर्स होंगे, और यहाँ पर पिछले 4 साल का नंबर चेक करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करो पीछे की तरफ, तो आप देख सकते हो 4 साल पहले इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 74,100 करोड़ के आसपास का। उसके बाद 79,000 करोड़, उसके बाद 81,300 करोड़, और अभी के टाइम 95,750 करोड़ का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस कंपनी का प्रॉफिट एवरी ईयर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इतना ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। और याद रखना, नंबर काफ़ी ह्यूज है, और इतना ह्यूज नंबर होने के बावजूद भी कंपनी सिर्फ मेंटेन नहीं कर नंबर को, कंपनी ग्रो करने में भी कामयाब हो रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों आयनॉक्स वेंड का 78 के आसपास की क्लोजिंग है। हल्की सी गिरावट स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएगी। इसका भी सबसे पहले एक साल का पैटर्न देखें तो एक साल के एग्जैक्टली लोएस्ट लेवल पे अभी के टाइम ये वाला स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म का पैटर्न इसका काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला आपको देखने को मिलेगा। 250 रुपये के आसपास से गिर गिर के 78 रुपीज़ के करीब ये वाला स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है।
लेकिन जिस थीम से, जिस इंडस्ट्री से कनेक्शन इस स्टॉक का आपको नजर आएगा, कंपनी का नजर आएगा, फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से ये वाला कंपनी बाजार के फोकस में बना हुआ रह सकता है। हालांकि इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अगर आप चेक करोगे पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट का नंबर, तो नंबर से यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेंगे। 4 साल पहले कंपनी को बहुत बड़ा लॉस था 670 करोड़ के आसपास का। उसके बाद अगले साल कंपनी लॉस में फिर से थी, लेकिन देखो लॉस काफ़ी कम हो गया। जब भी कोई कंपनी लॉस में होती है और कंपनी अगर लॉस धीरे धीरे कम कर दिए, तो वो भी मार्केट उसको पॉजिटिव मानता है, बिकॉज ये माना जाता है कि अगर कंपनी अपना लॉस लगातार कम कर रही है तो कभी ना कभी वो कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है और प्रॉफिट बढ़ता हुआ भी कंपनी का नजर आ सकता है। और कुछ वैसा भी हुआ। उसके बाद कंपनी आई 438 करोड़ के प्रॉफिट में, और अभी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट 450 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब जो कंपनी 4 साल पहले काफ़ी बड़े लॉस में थी, वो कंपनी अभी के टाइम उस बड़े लॉस में से निकलकर बड़े प्रॉफिट में आती हुई एक एक साल के हिसाब से हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों मार्केट का एक दिग्गज पुराना कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 3180 के आसपास की क्लोजिंग है। 2% की तेजी स्टॉक पे प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। हालांकि पिछले एक साल में स्टॉक का मोमेंटम थोड़ा सा फ्लैटिश आपको नजर आएगा। परफेक्ट 50 वीक लो का नहीं, लेकिन उस जोन में ये वाला स्टॉक अभी के टाइम हमको देखने को मिल रहा है। इसका भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे, कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे खासे इस स्टॉक की हमको देखने को मिल रही है। जब जब स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेजी आई है, उसके बाद बड़ी गिरावट भी पहले भी हमको देखने को मिली थी। यहाँ पर भी बहुत बड़ी तेजी, फिर से बड़ी गिरावट। खास करके ये वाला जो गिरावट आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, वो था, ये कोविड का फॉल था। उसके बाद देखो फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ चढ़ा है, तो देखने वाली बात होगी क्या फिर से ऐसा कुछ ग्लोबल लेवल पे होगा, उसके बाद स्टॉक गिरेगा या प्राइस वाइज करेक्शन पे स्टॉक में नजर आएगा। बढ़ते चेक कर लेते हैं इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। यहाँ पर भी पिछले 4 साल का जो डेटा होगा उसको चेक करेंगे। 4 साल पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक का या कंपनी का जो प्रॉफिट था 11,374 करोड़ के आसपास का था। उसके बाद आप देख सकते हो 12,270, उसके बाद 14,073 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, और अभी 18,622 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी के भी प्रॉफिट लगातार लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ ही जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। बढ़ते नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड 494 के आसपास की क्लोजिंग है। हल्की सी गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में इसमें भी हमको देखने को मिल चुकी है। इसका भी अगर हम एक साल का पैटर्न देखें, एग्जैक्टली अपने एक साल के लोएस्ट लेवल पे ये वाला शेयर आपको नजर आएगा। और इसका भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो ये वाला स्टॉक, जितने भी हमने स्टॉक देखे उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। बिकॉज यहाँ पर भी देखो नीचे की तरफ था, फिर बड़ी तेज़ी, फिर बड़ी गिरावट, फिर से थोड़ी तेज़ी, फिर बड़ी गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, और ऐसे कई बार तेज़ी और गिरावट के कई पैटर्न इस स्टॉक में लगातार हमको देखने को मिल रहे हैं। मतलब केईसी इंटरनेशनल लॉन्ग टर्म में काफ़ी भारी भरकम वॉलेटिलिटी वाला प्लेयर हमको देखने को मिलता है। बढ़ते आगे बात करते हैं इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर पिछले 4 साल के नंबर अगर हम देखें तो 4 साल में कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा तरीके से बढ़ रहा है। अब वैल्यूएशन के चलते स्टॉक में करेक्शन आ सकता है, लेकिन कंपनी के नंबर्स बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हर साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट है ऊपर की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात हो रही है। 88 के आसपास की क्लोजिंग, हल्की सी गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिलेगी। ये भी पिछले एक साल में बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर आपको देखने को मिलेगा। इन बिटवीन तेजी तो आई है, लेकिन ओवरऑल डाउन ट्रेंड में पिछले एक साल में स्टॉक हमको देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले 1.5 साल से स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट हमको देखने को मिल रही है। देखिए हमको अभी भी याद है ये वाला स्टॉक कुछ साल पहले जब 25 रुपये के आसपास चलता था, 20 रुपये के आसपास चलता था, कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। बहुत समय तक इस स्टॉक ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन अच्छी कंपनी होती है, जब स्टॉक को एक बार ब्रेकआउट मिल जाता है, बड़ा मोमेंटम आता है, और कम टाइम में बड़ा मोमेंटम जब भी किसी भी स्टॉक में आता है, फिर उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग भी आती है। और वही स्टॉक में हुआ, कम टाइम में काफ़ी बड़ा मोमेंटम आया, और उसके बाद स्टॉक में जैसी प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए थी वो प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये स्टॉक खराब हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। जब ये स्टॉक नहीं चल रहा था इतना समय, तब ये स्टॉक काफ़ी अच्छा था, और जब ये स्टॉक इतना समय कंटिन्यू करेक्शन दे रहा है, तब भी ये कंपनी उतनी ही अच्छी आपको देखने को मिलनी चाहिए। अब कोई भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ बोलने से तो अच्छी होती नहीं है। कंपनी को तो अपना प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ाना होता है, तभी उस कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस कंटिन्यूसली बना रहता है। अब इस कंपनी का भी पिछले 4 सालों का नंबर अगर आप देखोगे तो नंबर में कोई भी इशू हमको देखने को नहीं मिल रहा। बिकॉज इस कंपनी का जो प्रॉफिट है हर साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ ही जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मतलब ये भी कंपनी बाकी कंपनी की तरह ज़बरदस्त तरीके की प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी देखने को मिल रही है।
बढ़ते आगे बचे हुए शेयर्स भी देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में 236 के आसपास की क्लोजिंग, हल्की सी गिरावट हमको देखने को मिलेगी। इसका भी एक साल का पैटर्न देखे तो क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड में अभी के टाइम स्टॉक देखने को मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखे तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के कंसोलिडेटेड फिगर्स होंगे, और पिछले 4 साल का नंबर को यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखें 4 साल पहले था 204 करोड़ का, फिर 326, फिर 540 और अभी 724 करोड़। मतलब कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट ग्रो करने में कामयाब हो रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। ये वाला शेयर भी पिछले संडे हमने देखा था, अभी इसका प्राइस 1190 के आसपास आ चुका है। लगभग 1.5 से लेकर 2% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसका भी एक साल का पैटर्न देखोगे तो अभी भी कहीं ना कहीं अपना जो एक साल का लोएस्ट जोन है वहीं पर स्टॉक देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखकर समझ में आ जाता है कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हुई है। 2007-8 वाला फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड वाला फॉल, उसके अलावा स्टॉक में अभी ही बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है, और लॉन्ग टर्म में 3 या 4 बार इस स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। उसके बाद स्टॉक ने फिर से अपना पिकअप दिखाया है। तो देखने वाली बात होगी इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बाजार किस तरीके से अपना फोकस बनाकर रखता है। आगे बढ़ते चेक करते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। यहाँ पर भी पिछले 4 साल का जो नंबर होगा उसको ही चेक करेंगे। अब नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का कैसा है। भले ही स्टॉक पिछले कुछ समय से बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर आपको नजर आएगा पिछले 1-2 साल से, लेकिन कंपनी के नंबर्स में कोई भी मेजर इशू देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट कंपनी का प्रॉफिट लगातार एवरी ईयर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वैल्यूएशन के कारण चर्चा, सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण चर्चा, ये सारी बातें को छोड़ दे तो कंपनी के ओवरऑल नंबर्स में कोई भी बहुत बड़ी दिक्कत अभी तो देखने को नहीं मिल रही। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। 233 के आसपास की क्लोजिंग, 3% की तेजी स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिलेगी। इसका भी ओवरऑल एक साल का पैटर्न देखोगे तो अपने एक साल के लोएस्ट जोन के आसपास स्टॉक अभी भी ट्रेड करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, और इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो 600 रुपये के ऊपर से गिर गिर के 232 के करीब स्टॉक अभी के टाइम ट्रेड करता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म का जितना पैटर्न अवेलेबल है उसके हिसाब से लॉजिक से तो स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले 4 सालों का नंबर इस कंपनी का अगर आप देखोगे, मतलब ये वाला स्टॉक जब मार्केट में लिस्ट हुआ था काफ़ी तेजी से भागा, उसके बाद लगातार गिरा है, लेकिन कंपनी के नंबर इतने खराब आपको नजर नहीं आएंगे। 4 साल पहले 120 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, अगले साल प्रॉफिट कम हो गया, लॉस नहीं था प्रॉफिट था लेकिन कम हो गया, लेकिन उसके बाद कंपनी ने कमबैक किया, 121 करोड़ का प्रॉफिट, और पिछला फाइनेंशियल ईयर 150 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी शो कर चुकी है। तो नंबर्स में इशू नहीं है। वैल्यूएशन और मार्केट की अलग अलग चर्चा की बात करें उसके वजह से स्टॉक में करेक्शन आपको नजर आएगा। ये एक्चुअली फुटवेयर इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाला प्लेयर है, और फुटवेयर इंडस्ट्री के मैक्सिमम शेयर्स अभी के टाइम ऐसे ही नीचे ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वो भी वन ऑफ द रीजन कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ सकता है, बिकॉज कंपनी के हर एक साल के नंबर तो अभी भी काफी अच्छे नजर आते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों रेलवे का कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC की बात हो रही है। 506 के आसपास की क्लोजिंग, 1.5% की तेजी आपको नजर आएगी। ओवरऑल एक साल में ये भी अभी के टाइम एक साल के लोएस्ट लेवल पे आपको नजर आएगा। लॉन्ग टर्म का पैटर्न इसका अभी भी ठीक ठाक नजर आएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अभी भी पॉजिटिविटी शो हो रही है। 1000 के ऊपर मल्टीपल टाइम गया, क्रॉस कर नहीं पाया, मतलब 1000 के आसपास स्टॉक के बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस लेवल हमको देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक के या कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो पिछले कुछ सालों का डेटा अगर हम चेक करें तो देखिए यहाँ पर भी नंबर्स में ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1006, 1111, फिर 1315 और 1393, मतलब यहाँ पर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार हर साल ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों TCI, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 930 के आसपास की क्लोजिंग, हल्की सी गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में देखने को मिल चुकी है। यह भी अपने एक साल के लोएस्ट लेवल के करीब नजर आएगा। हालांकि लॉन्ग टर्म का पैटर्न इसका भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें भी बहुत बार बड़ी तेजी बड़ी गिरावट ऐसा कई बार स्टॉक में होता हुआ यहाँ पर देखने को मिला है। मतलब ओवरऑल वॉलेटिलिटी स्टॉक के लॉन्ग टर्म के पैटर्न में देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं स्टॉक के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो पिछले 4-5 साल का डेटा अगर हम देखें नेट प्रॉफिट का, तो नंबर्स तो बहुत ही बढ़िया आपको नजर आएंगे। 321 करोड़, 354, 416 और 460, मतलब ये वाली कंपनी भी लगातार लॉन्ग टर्म में अपना प्रॉफिट ग्रो करने में कामयाब हो रही है।
नेक्स्ट और वीडियो का आखिरी स्टॉक भी आपके सामने आ चुका है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड 2933 के आसपास की क्लोजिंग, हल्की सी गिरावट स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है प्रीवियस ट्रेडिंग डे में। हालांकि एक साल में ये भी एक अंडर परफॉर्मर की तरह आपको नजर आएगा। जिस लेवल पे खड़ा है वहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं अपना एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, एक साल के लोएस्ट जोन में देखने को मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मर ये वाला स्टॉक हमको ट्रेंड के हिसाब से नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं इसके भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो पिछले 4 साल का इस कंपनी का भी नेट प्रॉफिट का नंबर अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट में बहुत ही बढ़िया जंप आपको नजर आएगी। पिछले 1-2 साल से स्टॉक अंडर परफॉर्मर है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ ही जाता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यही पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने शो कर रहा था। लास्ट संडे भी जो मैंने वीडियो बनाया था इसी टाइप का, वही बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था। तो पिछला संडे का वीडियो में भी बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ये पर्टिकुलर जो वीडियोस आप बनाते हो उसको इन बिटवीन कंटिन्यू किया करो, ताकि एक पर्टिकुलरली लेटेस्ट 52 वीक लो के जोन में जो अच्छे कंपनी के स्टॉक है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो नज़र है वो बनी रहे। तो ये पर्टिकुलर आइडिया था ये वीडियो कवर करने का। लेकिन जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ इन्फॉर्मेशनल, एजुकेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।